Hello dear learners, welcome to my channel. So I hope you all are good and fine and ready for the class. तो हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11 जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स की क्या क्या स्कोप्स होते हैं, क्या क्या इनके अंदर चीज़ें कवर होती है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी क्यों ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हमने ये बात डिस्कस करी थी कि कोई भी आपका जो इकोनॉमिकल डाटा होता है, इकोनॉमिक्स में आपके जो डाटा होते हैं, जो फिगर्स फैक्ट्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, आप उनको कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं एक शॉर्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में। आपको उस डाटा को क्या करना पड़ता है, पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको फॉर्मुलाइज करना पड़ता है, उस पर फॉर्मुलेज एंड मेथड्स टेक्निक्स लगाकर उसको मीनिंगफुल डाटा बनाना होता है। उसके बाद ही आप उस डाटा को किसी भी पॉलिसीज़ या किसी भी रूल्स रेगुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी डाटा को इंटरप्रेटेट नहीं करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल डाटा नहीं बनाते हैं, तो वो डाटा किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं होता है। अब उसको मीनिंगफुल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते हैं। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ मेथड्स का, कुछ टेक्निक, टूल्स और फॉर्मूलाज का यूज़ करना होता है। एंड वो मेथड्स, टेक्निक, टूल्स और फॉर्मूलाज स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है ताकि वो इकोनॉमिकल डाटा को मीनिंगफुल बना सके। दूसरा मेन रीज़न ये होता है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करने का इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिकल डाटा बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 10 लोगों का नहीं, पूरी कंट्री के लोगों का ये पूरा डाटा होता है। अगर मान लीजिए कोई सेंसस है या बर्थ रेट है या कोई डेथ रेट है तो आपको पूरी कंट्री का मिलेगा वो डाटा। तो इतने सारे डाटा को आप स्टडी नहीं कर सकते हो लिमिटेड टाइम में, एक एक चीज़ को पैरालाइज नहीं कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स आपको कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स देता है जिसको अप्लाई कर कर आप उस बड़े से डाटा को एक छोटी सी रिजल्ट वाली न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में मेजर रोल होता है। तो इसी के बेस पर हम आज टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस और इम्पोर्टेंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स की। तो फर्स्ट यहाँ पे फंक्शंस दिखाई दे रही है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 तरह की होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस। तो अब आपको क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कितना करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन कैसा है, कितना आपका प्रोडक्शन का टारगेट होना चाहिए। जब आपको ये सारे टारगेट्स पता होंगे उसी की बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। लेकिन जब तक आप उस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या उस प्रोडक्शन को एक न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं डिस्कस करेंगे कि वो कितना टारगेट अचीव हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो आप उसके बेस पर कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या होता है कि आपके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को एक क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन देता है। आपकी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसकी डाटा को एक क्वांटिटिक नंबर्स में कन्वर्ट करता है एक रिजल्ट की फॉर्म में, जिसको देखकर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से डाटा के साथ डील करना है, किस तरीके से आपको रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स लेने हैं। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। अब बहुत सारे डाटाज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉपुलेशन को लेके, प्रोडक्शन को लेके, या बर्थ रेट, डेथ रेट, हर चीज़ को लेके, या इलिटरेट लोगों के डाटाज, बहुत सारे डाटाज होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डाटा होते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरिया में और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स या फर्म्स में वो अलग अलग डाटा होते हैं। तो आपको कंपटीशन चेक करने के लिए कभी ज़रूरत ये भी पड़ती है कि आप क्या है डाटा को कंपेयर करें। तो जब आप डाटा को कंपेयर करते हैं किसी और कंपनी या फर्म के साथ तो उस कंपैरिजन से आपको क्या है कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जिसके बेस पर आप डिसीजंस ले पाते हैं अपने लिए। तो आप कंपैरिजन तभी होगा जब वो डाटा न्यूमेरिकल और एक आंसरेबल फॉर्म में कन्वर्टेड होगा। अगर वो कन्वर्टेड नहीं होगा तो आप उसको कंपेयर किस बेस पे करेंगे। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स यहाँ भी आपको हेल्प करता है कि आप अपने डाटा को क्या है ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है
आपके डाटा को क्या न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं हमारे डाटा में, तो उस डाटा में कौन सा वेरिएबल किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, कौन सी टर्म किस चीज़ को इफेक्ट कर रही है, तो ये भी हम स्टडी किसकी हेल्प से कर पाते हैं ईजिली, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। अगर स्टैटिस्टिक्स होता है तो इसके मेथड्स को टेक्निक्स को यूज़ करके हम ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। अब आप इकोनॉमिक थ्योरीज बनाते हैं, कोई पॉलिसीज या रूल्स बनाते हैं, आप किस बेस पे बनाते हैं? जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ पता होता है उस चीज़ को लेके, तो आपको बहुत डिटेल में जिस चीज़ को समझना होता है वो होता है जिस चीज़ की आप थ्योरी या मॉडल्स बनाना चाहते हैं। तो अब आप इतनी गहराई में किसकी हेल्प से जा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है किसी भी कंसेप्ट को बहुत एस्टिमेट तरीके से ऑब्जर्व करने में, और जब आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी एक्यूरेसी में होती है, जब आप एक्यूरेटली ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, तो आप उसके बेस पर अपनी पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। अब जैसे है, अगर हमारे पास कंट्री में लिटरेट और इलिटरेट लोगों का डाटा हो, मेल्स और फीमेल्स में, तो उस डाटा को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड मेथड। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको अपनी लिटरेसी, जो कंट्री की लिटरेसी है या इलिटरेसी है, उस पर कैसे वर्क करना है, कैसे उसको कवर करना है। तो आप ये डिसीजंस तभी ले पाए जब आपके पास एक एक्चुअल डाटा था लिटरेट और इलिटरेट रेट का, मेल फीमेल में। अगर एक्चुअल डाटा नहीं होता तो आप ये नहीं कर पाते। तो स्टैटिस्टिक्स आपको इस डाटा के एक्चुअल प्रेजेंटेशन करने में हेल्प करता है। आप इकोनॉमिक फोरकास्ट कर सकते हैं ईजिली। आपको एक छोटी सी टर्म्स में हर चीज़ के रेट पता होते हैं कि इतनी परसेंट से कोई चीज़ बढ़ रही है, इतनी परसेंट से कोई चीज़ घट रही है। तो ये जो परसेंटेज निकलती है बहुत बड़े डाटा की निकलती है, और ये लेकिन छोटी सी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स या किसी भी डाटा में। लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। वही सेम बात है कि जब आपको कोई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, या वो प्राइस के रिगार्डिंग हो, या इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग हो, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हो या फिर नॉन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हो, उससे पहले आपको उस पॉलिसीज़ का जो मैटर है, आपको उस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और डिटेल नॉलेज आपको तभी होगी जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इस तरीके से भी होता है कि वो आपकी पॉलिसीज़ या फंक्शंस को बेस देता है, जिसके बेस पर आप डिसीजन लेके न्यू पॉलिसी एंड फंक्शंस बनाते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो with a next topic. For now, keep learning, keep practicing. Bye bye.